हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ के एक एक टॉपिक को क्रमशः पढ़ रहे थे। हमारा पिछला टॉपिक हो चुका था भिन्न का भाग, और आज हम एक नए टॉपिक को बेहद नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, वो है दशमलव। और इसमें हम दो क्रम को पढ़ेंगे, एक दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। दोनों ही टॉपिक बहुत ही एक नए अंदाज में आज हम पढ़ने वाले हैं। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? दशमलव। दशमलव होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। दशमलव का जो चिन्ह होता है, एक पॉइंट से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट या फिर बिंदु। ये दशमलव का चिन्ह होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, ये कि एक बड़ी से बड़ी संख्या को, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए एक हमारे पास ऐसे करके कोई एक संख्या है, ये अगर इसकी बात करें तो 78,12,562, 78,12,562, ये इतनी बड़ी संख्या है। अगर दशमलव यहाँ लग जाए यहाँ पहले, तो इसका मान एक से भी कम हो जाएगा। जहाँ लाखों में इसकी संख्या थी, सिर्फ एक दशमलव के लगने से इसका मान क्या हो गया, एक से कम हो गया। ये हो गया 0 दशमलव, यानी 0 से बड़ा है और एक से छोटा हो जाएगा। लेकिन यही दशमलव अगर इसी संख्या में यहाँ पर लग जाता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये संख्या वैसे की वैसे रहेगी। ये 78,12,562 ही रहेगी। अगर इसी संख्या में ये बीचों बीच लग जाता है, मान लीजिए कहीं भी अगर इसको यहाँ लगा देते हैं, तो ये 7,812.562, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 7,812 के समथिंग। तो मैंने आपको दशमलव 3 जगह अलग अलग स्थानों पर लगाकर बताया कि दशमलव का महत्व क्या है। एक बड़ी सी बड़ी संख्या को दशमलव लगा करके उसे शून्य से भी कम कर सकती है, शून्य से ज़्यादा कर सकती है, और वही संख्या बनी रहने देनी चाहती है। तो ये तमाम प्रकार के ये अब मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं दशमलव का। तो आपने दशमलव का महत्व समझ लिया। दशमलव किसी संख्या के अगर इधर ऐसे हो गया, इसको पढ़ा क्या जाता है, 7.856। सबसे पहले दशमलव की बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। 856 नहीं कहेंगे, 856 नहीं, इसको बोलेंगे 856। क्या? 856, 7.856, 7.856 ये होता है इसका, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसका मान क्या हो जाता है, दशमलव के इस तरफ, यानी दशमलव के इस तरफ, इसको बोलेंगे बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड। ये दशमलव को हो गया और इधर राइट हो गया। तो जो राइट साइड होता है ये कम होता है, क्या, एक से भी कम हो जाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है ये बड़ा हो जाता है, एक या एक से बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए 56.256, अगर ऐसा है तो ये 56 यानी 56 हो गया, ये हो गया 0.256 यानी एक से कम हो गया है। तो दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं, क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और दाहिनी तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। बस इतना ही हमको समझना है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गया तो आगे चल करके हम दशमलव के अनुप्रयोग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव से भिन्न में बदलना। हमारा पहली जो हेडिंग होगी, दशमलव से भिन्न, यानी दशमलव की संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव से भिन्न तो कोई भी है, इसमें मैं 2-3 नियम बताऊंगा। आप अगर अच्छे से समझेंगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से बच्चों को ये ढेर सारी समस्याएं आती हैं कि दशमलव की संख्या को भिन्न में बदलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2.56 इतना ही है। एक संख्या ये हो गई पहली, और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 56.6578, इसको कर लेते हैं। दो संख्याओं के माध्यम से हम सीखते हैं दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसके पहले एक और सीख लेते हैं। तीसरी संख्या मान लीजिए 0.7 है, और इसके बाद चौथा सवाल हमारा हो जाता है 0.25। तो ये है 4 सवालों के माध्यम से हम पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम नंबर 3 पे आते हैं। 0.7 को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे।
कुछ नहीं करना है, दशमलव है ठीक है। जो दशमलव की बाद की जितनी भी संख्याएं हैं पूरी संख्या को लिख लेते हैं। तो 7 था, 7 लिख लिए। इसके बाद भिन्न का चिन्ह लगाएंगे यानी बटे का। इसके बाद हमको करना क्या है, ये दशमलव है ना, क्या है दशमलव। इस दशमलव की जगह नीचे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। दशमलव की जगह 1। बाकी कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या है तो 2 0, 3 संख्या है 3 संख्या। तो इसका हो गया 7/10। भिन्न में क्या माना गया, 0.7 का 7/10। अब आते हैं 0.25 पे। तो मैंने कहा ऊपर की संख्या को सेम टू सेम लिख देंगे 25 यानी, तो 25 था 25 लिख दिए। नीचे क्या करेंगे, दशमलव की जगह 1, दशमलव की जगह 1, और इसके बाद ये क्या है 2 अंक है, 1 2 तो 2 0, कितना 2 0। इसको काट भी सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100। इसका मान आ गया 1/4। क्या आ गया, 1/4। इन दोनों के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 2 सवाल हमने आपको बता दिए। अब हमारा जो तीसरा सवाल है इसमें भी वही रहेगा। ऊपर की संख्या को वही पूरा का पूरा लिख देंगे जितना भी है। अब ये दशमलव के बाद था, अब दशमलव की पहले की संख्या को और बाद की संख्या सबको लिख देंगे। और नीचे का काम क्या है, दशमलव की जगह 1 और जितने अंक रहेंगे उतने 0। ठीक है, जितने अंक रहेंगे उतने 0। तो ये हो गया। अब इसको काटेंगे, काट करके भी छोटा किया जा सकता है, वो सब आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 6 5 7 8। इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव की जगह 1 1 2 3 4 तो 4 0। ऐसा होता क्यों है, अब तो हमने बता दिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सिंपल तरीका कि दशमलव से हम भिन्न में कैसे जाते हैं। तो अब इसको आता कैसे है, तो इसी के माध्यम से सीख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 डिवाइड बाई 1। 1 तो सबके नीचे होता है, चाहे जो भी संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 से हम भाग कर देते हैं। अब हम ऊपर देखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 है। अगर एक संख्या है तो 10 से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा तो जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.70, नहीं 10 7 70, और एक अंक पे दशमलव रहेगा तो 7 हो गया बटे ये 10। इसका मान आ गया 7/10। ठीक है, यहाँ से इसका ऐसे होता है। अगर 25 है तो 25 को हम क्या करेंगे, 0.25। अब दशमलव के बाद क्या है, एक नीचे यहाँ कर देंगे। इसके बाद 2 अंक है तो ऊपर 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 25/100। बस हो गया। ये समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, दशमलव से भिन्न में बदलने की प्रक्रिया को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जब और बड़ी संख्या हो जाती है तो। मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है 786 0.02560। अगर ऐसा है तो हम इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना, पूरी की पूरी संख्या को वैसे ही लिख देना है, ऊपर की संख्या को वैसे लिख देना, बटे दशमलव की जगह 1, इसके आगे जितने भी अंक उतने 0। तो 5 अंक है तो 5 0 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से और सरल हो गया ये 7000256, ये 1 के आगे 4 0। तो ये हमारा दशमलव से भिन्न हम आसानी से सीख गए। किसी भी संख्या को दशमलव से भिन्न में कैसे बदला जाता है समझ में हमको आ गया। अब हम आते हैं भिन्न से दशमलव की तरफ। किससे, भिन्न से दशमलव की तरफ। इसको भी बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, भिन्न से दशमलव की तरफ। भिन्न से दशमलव, भिन्न से दशमलव, भिन्न से दशमलव की तरफ हम कैसे आएंगे, यानी फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमारे पास है 3/5। इसको भी बहुत आसानी से करेंगे। 3/5 है तो हमको सबसे पहले यहाँ भाग दे देना होता है। 3 है, इधर भाग देंगे किससे, 5 से। किससे, 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो अब भाग नहीं जाएगा, तो एक दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 लेंगे, 5 छंके 30, और यहाँ माइनस करके इसका मान क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 0.6। क्या आ गया इसका मान, 0.6। तो ये भाग दे करके हम इसको करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग दे करके। उसमें क्या करते थे, ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, इसमें भाग दे देंगे। अब एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 7/9। 7/9 इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो 9 से हम भाग देंगे किसमें, 7 में। एक दशमलव बढ़ा करके 9
9 7 63, 63, इसके बाद यहाँ माइनस करेंगे तो 7 बच गया। अब देखिए एक बार हमने दशमलव बढ़ा करके किसी भी संख्या को 0 उतार लिया है। अब एक बार 0 उतारने के बाद हम दोबारा 0 1 हमको फ्री में मिलता जाता है। तो फिर से 9 7 63, फिर से बच गया माइनस करने के बाद 7, फिर 9 7 63। तो हमको ले जाना होता है दशमलव के 3 अंकों तक। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक। तो ये हो गया 0.777। क्या आ गया इसका मान? 0.777। ठीक है, ये इसका मान आ गया है। तो दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध मान माना जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए किसी भी संख्या को हम भाग दे देना नीचे से ऊपर के। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा सा सवाल है, इसको ऐसे 10 नीचे दे देगा, कभी कभी दे देगा 1000 ऐसे। अब इसमें क्या है कि इसको भी भाग देकर हम कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? अब इसको हम कैसे करेंगे? 5.8 है। देखिए जितना 0 नीचे है उतना ही बाईं तरफ दाहिनी तरफ से, क्या यानी इकाई की तरफ से हम दशमलव लगाएंगे। तो 1 0 है तो 1 अंक पे 58 लिख देंगे, और 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग गया, 5.8 हो गया। यहाँ 825 लिख देंगे, 825 है। अब इसको देखिए 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 अंक पे दशमलव, तो हम इसको 0 और बढ़ा सकते हैं, इसमें और भी 0 बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा लिए। अब इसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम इसके 4 अंक पे लगा दिए 0.0825। ये मुँह ज़बानी हमारा आ जाता है। कभी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, और सवालों के माध्यम से सीखते हैं। मान लीजिए 2 5 5 0 2 5, और इसका बटे कर देंगे 100। तो ये इसका क्या आ जाएगा? मैंने क्या कहा, कितने 0 हैं? 2। इधर से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 5 5 0.25। तो इसका मान ये हो जाएगा, जितने 0 उतने इकाई की तरफ से उतने अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भिन्न से दशमलव में बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीखेंगे। मित्रों, हमारा बेसिक मैथ का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर है। दशमलव तक हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम यूनिक तरीके से आपको वर्ग, वर्गमूल, इसके बाद एडवांस जिसमें हमारा अलजेब्रा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, और इसके साथ साथ हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति भी पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में सबसे पहले ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा जिसको ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से कोण बिंदु से स्टार्ट करेंगे, कोण, उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इसके बाद पूरा जितना भी उसका होता है सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए, इसको अच्छे से पढ़ते जाइए। मैंने मैथ बेसिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ नहीं आता। इसके बाद जो एडवांस लेवल का होता है उसमें आपको कोई भी समस्या, उसमें ढेर सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए मैं पहले आपको बेसिक पढ़ाया। बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको मैं पूरी तरह से एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ाऊँगा जो आपको नहीं पता होगा। मुझे पता है कई लोगों को ये पहले से ही पता था, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर हैं जिन्हें ये चीज़ें पहले से कंप्लीट नहीं थी, जिन्हें नहीं आता था, उन्हें इस प्रकार की समस्या आती थी, इसलिए हमने पूरा बेसिक पढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।